हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज है आपका 5 मई को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब लेके आ रहे हैं और बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के हम बात करेंगे, खास करके टीचर संबंधित के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देरी न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। और क्या है आज की पहली खबर, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है हाजिरी बना सरकारी स्कूल से गायब नहीं हो सकेंगे शिक्षक। मतलब ऐसा क्या कर दिया बिहार सरकार ने कि अब शिक्षक लोग हाजिरी बनाकर गायब नहीं हो सकेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है आपका शिक्षकों के सहयोग के लिए बिहार टीचर्स सेल्फ सपोर्ट टीम का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या कहा गया इसमें। और देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है आपका कि आज से शिक्षकों को होगा विद्यालय आवंटन। ये खबर आपका मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते हैं कहा जा रहा है नीट पेपर लीक, पटना में 2 जगह अपने अभ्यर्थियों को रख कर रटवाए थे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या है आज की ताज़ा खबर में। यहाँ पे देख सकते कहा जा रहा है कि शिक्षकों के वेतन और बकाया भुगतान के काम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब जो है ये अधिकारी नियुक्त किया गया है कि शिक्षकों को जो भी वेतन होगा या बकाया होगा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखते हैं और क्या आज की ताज़ा खबर में। यहाँ एक इम्पोर्टेंट खबर है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। वैसे ये खबर आपका कल ही का है, 4 मई का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कल ही हमसे छूट गया था। इसमें कहा जा रहा है कि बीएड हो या बीटीसी वाली महिलाएं रोज वेड बसों में काटेंगे टिकट। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्या ये सही है या गलत है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ऐसा क्या कर दिया बिहार सरकार ने कि हाजिरी बना सरकारी स्कूल से नहीं गायब हो सकेंगे शिक्षक। क्या बात है, आइए देखते हैं इसको। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक हाजिरी बनाकर अब गायब नहीं हो सकते हैं। जिला शिक्षा कार्यालय ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ से मिले निर्देश के बाद निगरानी रखनी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव को शिकायत मिली थी कि स्कूल के बगल में रहने वाले शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी बनाकर चले जाते थे। मतलब जिसका भी घर स्कूल के बगल में हो वो अपना ऑनलाइन हाजिरी बना के चले जाते थे। कुछ शिक्षक हाजिरी बनाकर बाजार चले जाते थे। तो जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने ऐसे शिक्षकों पर नकेल कसने के लिए प्रधानाध्यापक के साथ साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी सतत निगरानी रखने और ऐसे लोगों को चिन्हित कर अवलंबित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित करने का निर्देश दिया। चलिए, तो इसमें कुछ खास नहीं, हमें लगा कोई ऐसा ऐप एप्लीकेशन इन लोग फिर से कोई शुरू कर दिया है क्या। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा जा रहा है। यहाँ देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें बताया जा रहा है कैसे टीचर का सहयोग करना है। अगर किसी टीचर को कोई दिक्कत है तो उसमें इसमें बात कहा जा रहा है कि शिक्षकों के सहयोग के लिए बिहार टीचर सेल्फ सपोर्ट टीम का गठन किया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं। कहा जा रहा है खबर आपका छपरा सारण से निकल के आ रहा है कि बिहार में शिक्षकों के आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिहार टीचर्स सेल्फ सपोर्ट टीम का शुभारंभ किया गया। यह मंच राज्य के सभी प्रकार के शिक्षकों जैसे कि नियमित, नियोजित, विद्यालय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए एक स्वैच्छिक और निःशुल्क सदस्यता संगठन है। टीम के संस्थापक और अध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि संगठन का मूल मंत्र, मतलब इस संगठन का अगर मूल मंत्र की बात करें क्या है, तो जो सहयोग करेगा वही सहयोग का पात्र होगा। बात तो सही है, अगर आप किसी का सहयोग कर रहे हैं तभी आपको सहयोग का पात्र माना जाएगा। कहा जा रहा है कि इसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने पर सभी सदस्य 100 रुपये की सहयोग राशि उनके परिजनों को देंगे। जैसे कि अगर आप इस संगठन से जुड़ते हैं तो जैसे कि मान लीजिए इस संगठन में 10 से 20 हज़ार आदमी जुड़ जाता है, तो अगर 10 से 20 हज़ार शिक्षक जुड़ जाते हैं, अब अगर बाई चांस किसी शिक्षक का कभी कोई दुर्घटना हो जाता है तो उस दुर्घटना में या उनकी मृत्यु हो जाती है तो प्रत्येक शिक्षक उनको 100 रुपये देंगे। तो ये हिसाब से देखा जाए तो 20,000 रुपये उनको हो जाएगा, तो किसी तरह से आर्थिक मदद उनको मिल जाएगा। यही बात कहा जा रहा है कि बताया गया कि सदस्य बनने के लिए शिक्षकों को संगठन की वेबसाइट पर पंजीकरण कर टेलीग्राम समूह से जोड़ना अनिवार्य होगा। संगठन ने पारदर्शी नियमावली भी तैयार की है जिससे
हर सदस्य को समान अवसर और सहयोग प्राप्त हो सकेंगे। यह पहल शिक्षकों के बीच सहयोग और भरोसे का माहौल विकसित करेगी। तो ये बहुत अच्छा पहल है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे में आदमी लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। सोचिए ना, हम तो छोटा मोटा बताया कि 10 से 20 हज़ार शिक्षक जुड़ जाते हैं, अगर इसी में समझिए कि 50,000 या 1 लाख शिक्षक जुड़ जाते हैं तो सोचिए कितना बड़े पैमाने पर किसी का मदद हो सकता है। अब आए दिन आप सुने होंगे 1 महीना या 2 में कहीं ना कहीं किसी शिक्षक का सड़क दुर्घटना हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ होता ही है प्रॉब्लम। तो अगर इस टाइप का अगर संगठन शुरू हो रहा है तो एक तरह से बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसका अध्यक्ष जो है आलोक श्रीवास्तव बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आगे देखिए क्या है अगला खबर में। यहाँ पे आपका ये खबर मुजफ्फरपुर से निकल के आ रहा, कहा जा रहा है आज से शिक्षकों को होगा विद्यालय आवंटन। क्या है पूरी खबर, मुजफ्फरपुर से कहा जा रहा है स्थानांतरित शिक्षकों को सोमवार से विद्यालय आवंटन होगा। विभाग ने इसका निर्देश जारी किया है। स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण पूर्व से जारी नियम के अनुरूप ही संबंधित कोटि में नए जिले में होगा। भविष्य में अन्य जगहों पर भी इनका स्थानांतरण किया जा सकेगा। मतलब अभी तो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में आने वाले पे आपको अन्य जिले में भी स्थानांतरण किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने निर्देश दिया है कि विद्यालय आवंटन से पहले शिक्षकों को शपथ पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, मतलब कि आवंटन से पहले आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा। जो शिक्षक शपथ पत्र अपलोड नहीं करेंगे उनका विद्यालय आवंटन रोक दिया जाएगा। शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा इस शिक्षा कोष पोर्टल पर की गई घोषणा के आलोक में किया गया। तो सबसे पहले आपको क्या अपलोड करना है, तो शपथ पत्र आप लोग को अपलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे आज की ताज़ा खबर में क्या है। ये खबर है, ये खबर लेकिन है आपका पुराना, लेकिन आज की डेट में दिया गया है कि नीट पेपर पटना में 2 जगह अपने अभ्यर्थियों को रखकर रटवाते थे प्रश्न पत्र। ठीक है, तो ये जब इनसे पूछताछ हो रहा था, संजीव मुखिया यही आपका मास्टरमाइंड थे आपका, चाहे बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर, अगर 1 में भी सेटिंग हुआ, आप लोग बोलते हैं 1 हो या 2 हो या 3 में, जितने भी सेटिंग हुआ है यही आपका मेन मुखिया है सेटिंग करवाने वाला। नाम भी उनका वही है, संजीव मुखिया, देख सकते हैं, नाम भी देख सकते हैं, संजीव मुखिया से पूछताछ में पता चला था। चलिए खैर आगे चलते हैं और क्या है यहाँ पे देखिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आज की डेट में दैनिक भास्कर से खबर निकल रहा है, कहा जा रहा है कि शिक्षकों के वेतन और बकाया भुगतान के काम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, क्या है पूरी खबर, आइए इसको भी एक बार देख लेते हैं। वेतन का लेकर बहुत बिहार में चर्चा बनी रहती है कि हम लोग को 2 महीना से वेतन नहीं मिला, 3 महीना से नहीं मिला है। अब देखते हैं क्या होता है इन लोग का। कहा जा रहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और कर्मियों के वेतन, बकाया भुगतान, रिटायरमेंट बाद लाभ के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारी के जरिए ही संविदा और आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी नियुक्त होंगे। इससे वेतन या बकाया आदि भुगतान आसानी से होंगे। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि इनकी मॉनिटरिंग मुख्यालय से होगी। अभी तक शिक्षकों के अधिकांश कार्य जिला स्तर पर होते रहे हैं। उनको समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। विभिन्न मद में बकाया और पेंशन देने भी समस्या हो रही है। शिक्षक कर्मी अपने काम के लिए मुख्यालय का चक्कर लगाते रहते। बात तो सही है, जिनको अगर पेंशन की प्रॉब्लम हो या वेतन के बार बार जाते रहे मुख्यालय, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन अब नोडल अधिकारी नियुक्त होने से कहा जा रहा है कि इनकी समस्याएं जल्द हल हो जाएगी। क्रय नीलामी के साथ साथ जीएम पोर्टल बेल्ट्रॉन से नियुक्त कर्मचारियों के लिए भी अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बात सिंपल है कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक नया पहल किया गया है कि अब शायद आप लोग का वेतन के लिए इतना भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे क्या आज की ताज़ा खबर में। ये एक बहुत खबर इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि बीएड बीटीसी वाले महिलाएं रोजवेट बसों में काटेगी टिकट। अब क्या बात है इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। कहा क्या जा रहा है, देखिए कि प्रोफेशनल डिग्री रखने वाली महिलाएं ने भी किया अप्लाई। आइए देखते हैं पूरी खबर। कहा जा रहा है आपका कि बस अड्डे पर रोजगार मेला कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू लिया गया। ठीक है, ये खबर कहाँ से है, तो ये खबर आपका कानपुर से निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या बीएड या बीटीसी और कई अन्य प्रोफेशनल डिग्री रखने वाली महिलाएं जल्द ही आपको रोजवेट बसों में पैसेंजर्स के टिकट काटती नजर आएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, मतलब कि ये बात बिल्कुल सही है। अब आपको सुन के आश्चर्य लग रहा है, बीएड करके बीटीसी करके हम बस में मतलब महिलाएं टिकट काटेगी, ये क्या बात भाई। कहा जा रहा है कि कानपुर ही नहीं पूरे यूपी में परिवहन विभाग में बसों के लिए संविदा पर महिला कंडक्टर की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। अब सोचिए,
अब बस के कंडक्टर के लिए भी यहाँ पे अब आपका बहाली निकलनेगा। बहाली में आप फॉर्म भरिए, ठीक है, उसके बाद आपका सारा चीज़ होगा। कहा जा रहा बीते सप्ताह कानपुर स्थित न्यू सिग्नेचर सिटी बस अड्डे में रोजगार मेला कैंप लगाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करने के साथ इंटरव्यू लिया गया था, ठीक है। और क्या कहा गया कि इनमें बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं कि जिन्होंने बीएड, बीटीसी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। कई के पास तो दूसरे प्रोफेशनल डिग्री भी है, लेकिन कहीं नौकरी ना मिलने के कारण उन्होंने कंडक्टर पद के लिए अप्लाई किया है। कहीं नौकरी कैसे नहीं मिलेगा भाई? सबसे पहले तो बिहार में नौकरी ही नौकरी मिल रहा है। महिलाएं चाहे यूपी को हो, लड़का हो या पुरुष हो या महिला, जो भी आए पहले बिहार में जॉब कीजिए। और चलिए नहीं भी मिल रहा है तो आपकी सरकार क्या सोई हुई है? क्या कर रही है यूपी सरकार? उठाइए ना उनको। बहाली नहीं दे रही है। बहाली निकला भी तो उसको में भी क्या क्या लफड़ा लगा दिया गया है। तो बस जो भी महिलाएं हैं वो बस में टिकट काटते चलेंगे। दिन भर आप बस में खड़े रह के टिकट काटिए, ठीक है कि टिकट काटेगा आदमी, क्यों नहीं काटेगा, शौक से काटेगा। तो क्या ये सरकारी जॉब होगा? क्या इसमें आपको 30,000 से 35,000 रुपया पेमेंट दीजिएगा जैसे कि टीचर लोग को दिया जाता है? तब ना। अब आप दीजिएगा 10,000, तो 10,000 में कौन महिलाएं काम कर लेगी? खैर जो मजबूर है वो तो फॉर्म भरेंगे ही, वो तो इंटरव्यू दिए भी है, बात तो सही है। मजबूरी का नाम ही महात्मा गांधी है। अब मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है यूपी सरकार में। बहाली तो दे नहीं सकते हैं आप। अगर आप जम के बहाली निकालते तो क्यों महिलाएं बीएड करके, बीटीसी करके टिकट कंडक्टर बनती? ये सब मतलब क्या ही देखने को मिल रहा है बताइए आप। अब अगर बीएड, आदमी तो अब मजबूरी में कुछ भी कर सकता है ना। अब आप बीएड करके, इंजीनियरिंग करके उससे टिकट कटवाइए, उससे नाला साफ करवाइए, नली साफ करवाइए, और क्या करवाइएगा आप? क्या तो हम बहाली करवा रहे हैं, रोजगार मेला लगवा रहे हैं? अरे निकाल दीजिए ना बहाली। आपके पास नहीं है बहाली? क्या यूपी सरकार में है ही नहीं? ये सब देखिए अभी क्या क्या देखने को आपको मिलेगा। आगे देखिए, कहा जा रहा रोजवेड जल्द ही फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट जारी करेगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ देखिए, पूरे प्रदेश में होनी है भर्ती। रोजवेड कानपुर रीजन के आरएम अनिल सिंह ने बताया कि डिपार्टमेंट पूरे यूपी में महिला कंडक्टर की बड़ी संख्या में भर्ती कर रहा है, जिसमें कानपुर में 110 महिलाएं कंडक्टर की भर्ती की जानी है। कानपुर में कितना? तो 110 महिलाएं का। इसको लेकर बीते दिनों रोजगार मेले का आयोजन कर कंडक्ट का रजिस्ट्रेशन करने के साथ इंटरव्यू लिया गया था। इसमें 300 से अधिक युवतियां शामिल हुई थी। इनमें 160 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। जल्द ही सोचिए, 300 में से 300 शामिल हुआ, जिसमें से 160 को सिलेक्ट किया गया, बाकी सबको भेज दिया गया। मतलब टिकट काटने के लिए भी इनको डिग्री भी है, उसमें भी इन लोग को देख लीजिए, अलग ही सिस्टम है साला। टिकट काटने के लिए बीएड भी किया है ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आप इंटरव्यू में पास नहीं होते हैं तो। या चाहे आप बीटीसी की हो या कुछ भी की हो, वो फ़ायदा नहीं है। देखिए 300 में से मात्र 50% का सिलेक्शन होता है, 160 का सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं हुआ। इतना टाइट लिया जा रहा है इंटरव्यू। कहा जा रहा है कि जल्द ही मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब इसके बाद उन लोग का मेरिट बनेगा, फिर रिजल्ट आपका जारी किया जाएगा। मतलब कि 2 स्टेप में है। पहला तो आपसे पूछताछ होगा, क्या क्या होगा भगवान ही जाने, टिकट काटने के लिए। खैर क्या कीजिएगा, मजबूर महिलाएं कर भी क्या सकते हैं। अब यूपी में वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट, क्या बात है। आरएम अनिल कुमार ने बताया कि महिला रोजवेड बस कंडक्टर भर्ती में आने वाली एप्लीकेशन में 5% कैंडिडेट ने बीएड और बीटीसी कर रखा है। सोचिए, जो भी इसमें है टिकट काटने में 5% ऐसे महिलाएं हैं जो बीएड या बीटीसी कर चुके हैं। 8% ऐसे हैं जो अधिक कैंडिडेट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं। इसके अलावा 55% ऐसे अधिक हैं एप्लीकेट इंटर करने के बाद कंप्यूटर का अतिरिक्त कोर्स कर रखा है। मतलब 55% ऐसे हैं जो कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं। वहीं 32% एप्लीकेट इंटरमीडिएट तक स्टडी करने के साथ साथ एनसीसी सर्टिफिकेट भी ले रखा है। बताइए, इतना कुछ करने के बाद भी अब इन लोग टिकट काटेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है मई के लास्ट तक आएगा रिजल्ट। क्या है पूरी खबर? तो आरएम अनिल सिंह ने बताया कि महिला कंडक्टर भर्ती की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ प्रतिभा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। कहा जा रहा है जो कि मुख्यालय अगले सप्ताह तक भेज दिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मई के लास्ट तक रिजल्ट डिपार्टमेंट वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सिलेक्ट होने वाली महिलाएं को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, और उसके बाद कानपुर से विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसों में तैनात किया जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छा पहल है एक तरह से देखा जाए। जैसे कि देखिए, बेरोजगार बैठने से अच्छा है कि रोजगार मिल जाए भैया। हाँ,
अब चाहे महिला का हो या देखिए पुरुष तो कहीं ना कहीं हाथ पैर तो चला ही लेते हैं, ये बात तो सच है, लेकिन महिलाओं के लिए क्या किया जाए। अब इधर से उधर नहीं कर सकते तो उन लोग के लिए एक तरह से देखा जाए तो अच्छा पहल है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएड और बीटीसी वाले ये जो हेडलाइन जो देख रहे हैं ना 5% है, लेकिन ये हेडलाइन आदमी को झकझोर के रख देगा। आप अगर बिहार में बीएड किए हुए महिलाएं हैं, मान के चलिए, आपको अगर कहा जाए आप बस के कंडक्टर बन जाइए तो क्या आपको कैसा लगेगा? ठीक है, और कितना पेमेंट देगा सरकार? अभी तो पेमेंट की बात नहीं कही जा रही है। अगर 30 से 35 हज़ार देती है तो भैया हंसते खेलते सब कोई नौकरी करेंगे। 30 से 35 हज़ार देता है अगर महीना में सरकार, तो सब कोई नौकरी करेगा। चलिए वो तो बहुत बढ़िया बात है। अब यही कितना पे होगा? तो मुश्किल से हम बता रहे हैं ना 15,000 से ज़्यादा सरकार देगी ही नहीं। 15,000 से ज़्यादा सरकार देगी ही नहीं, तो बहुत 15,000 बहुत ज़्यादा बोल दिए महीना का। देखे आएगा इसके ऊपर में रिपोर्ट आएगा कि कितना का मतलब कितना इन लोग का सैलरी दिया जा रहा है। देखिए कहा जा रहा है 110 महिला कंडक्टर की भर्ती कानपुर रीजन में होनी है, 110 गो का, और 300 से अधिक महिलाओं ने भर्ती के लिए अप्लाई किया है, जिसमें से 160 महिलाओं को फर्स्ट फेज में मतलब सिलेक्ट किया गया। 300 में से सिंपल सी बात है 300 में से 160 का सिलेक्ट किया गया है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि 110 महिला का कानपुर में होने वाला है। और क्या कहा जा रहा है कि 15% महिलाएं इनमें बीएड और बीटीसी और पोस्ट ग्रेजुएट है। अब देखिए 15%, 300 में से देखा जाए तो 300 का 15% ऐसे मतलब महिलाएं थे जो बीएड और बीटीसी और पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। सोचिए, मतलब इसी के लिए यही दिन के लिए वो बीएड किए हुए थे हैं कि आप एक दिन इन्हों बहाल करवा लीजिए बस में कंडक्टर। इतना ही था तो ट्रेन में टिकट काटने के लिए क्यों नहीं करवा दिए? ट्रेन में ही कहीं करवा देते हैं, ट्रेन में टिकट काटते। क्या सरकार एक से एक नियम लगाते रहती है। खैर एक तरह से अच्छा ही है, हम तो बोल तो रहे हैं बेरोजगार अच्छा है कि आप कुछ रोज़गार कर लीजिए। देखिए कहा जा रहा है डिपार्टमेंट में महिला कंडक्टर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। कानपुर रीजन में संविदा पर 110 महिला कंडक्टर की भर्ती की जानी है। इसके लिए कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन के लिए भी इंटरव्यू से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जल्द ही मेरिट के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही था आज की ताज़ा खबर में। अब बाकी जो है बिहार के जो महिलाएं हैं जो बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, ऐसा दिन देखने को ना मिले बिहार में भी। जितना जल्दी हो सके आप बीपीएससी टीआरई 4 में सिलेक्शन ले लीजिए, ना तो बिहार सरकार ना आप लोग को भी ऐसे लगा दिया जाएगा, बस में टिकट काटते चलिएगा। अभी भी चांस है, जब यूपी में शुरू हो सकता है तो बिहार में भी शुरू हो जाएगा। तो जितना जल्दी अगर आप बीएड डीएलएड किए हुए महिलाएं जो भी हैं, तो अपना जितना जल्दी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कीजिए जम के, और तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, खैर चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।